का जन्नती दूध गुजरा था, उस गले को यजीदियों ने काट दिया। अम्मा तुम कहते हो या हुसैन का गला कटा, हुसैन का गला कटा। मेरे दिल से पूछ बोसा गाहे मुस्तफा कट गई, बोसा गाहे मुस्तफा को काट दिया। मेरे इमाम ने अपना सर सजदे की हालत में कटवा दिया। पता है किस लिए? पता है किस लिए कटवाया था? नमाज का वक्त हो गया, घोड़े से उतर पड़े, वरना मेरा इमाम यजीदियों को ऐसे काटा करते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा है। मेरे इमाम ने सिर्फ नमाज के लिए अपना सर कटवा दिया। आप लोगों ने कभी गौर करा? बहुत बड़े हुसैनी बनते हो, मेरे इमाम ने अपना सर नमाज में कटवाया। तुम नमाज के लिए कभी मस्जिद में गए? मौज़िन सदा देता है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, और नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। आपने कभी अपने काम को छोड़ के कभी मस्जिद की तरफ रुजू किया? जुम्मे जुम्मे को नमाज पढ़ने जाते हो क्या? सिर्फ जुम्मे वाले मुसलमान हो? मेरे इमाम ने 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे और नमाज की हालत में ही सर को कटवा दिया। पता है क्या आलम था? यजीदियों को जब मेरे इमाम काटा करते थे, यजीदी हैरान हो गए कि क्या हो रहा है, एक ही आदमी को सबको मेरा इमाम काटा जा रहा है, इस तलवार को रोको तो कैसे? फिर यजीदियों ने मेरे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से कुत्तों में मेरा इमाम फंस गया। एक अली का शेर इन जालिम भेड़ियों में फंस गया, किस किस को मारे, फंस गया। यजीदियों ने मेरे इमाम को, मेरे इमाम के जिस्म पे 72 जख्म थे, 72। मेरे इमाम ने कहा है लोगों, जुमे का दिन है, पूरी कायनात में मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, थोड़ी सी मोहलत दे दो, बस मैं रब की बारगाह में 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। 2 रकत, सिर्फ 2 रकत की मोहलत मांगी थी। चारों तरफ से तलवारों से गिरा हुआ मेरा इमाम नमाज नहीं छोड़ रहा है, घोड़े से उतर पड़े, नमाज में गए। यजीदी तो डरे हुए थे, मेरे इमाम का सर काट दिया। अरे वो इमाम जिनका मर्तबा इतना बड़ा था, मैं आपको एक वाक़या सुना दूं कि एक बार मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुश्ती लड़वा रहे थे। अब मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत हसन से कहना है कि हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे मारो। जबकि इमाम हसन बड़े और इमाम हुसैन छोटे, हम क्या करते हैं, पहले छोटे को बता दें, क्योंकि बड़ा तो जानता है कि किस तरीके से लड़ना है, छोटे को बताते हैं। अब मेरे इमाम बड़े को बता रहे। हज़रत फातिमा से देखा ना गया, हज़रत फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह, हसन बड़े हुसैन छोटे, आपको हुसैन को बताना चाहिए, आप हसन को बता रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ए फातिमा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती। अरे मेरा हसन अकेला पड़ गया, हुसैन के लिए फरिश्तों का लश्कर आया है। क्या बात? फरिश्तों का लश्कर मेरे इमाम के लिए जमीन पर चला आया। वो इमाम का सर यजीदी भेड़ियों ने काट दिया। फिर यजीदियों ने जुलूस निकाला, ढोल बजाया, नो के निज़ा पे मेरे इमाम का सर बुलंद। अल्लाह नो के, अरे ये तो कोई हिंदुस्तान का अत्याचारी भी नहीं करता है। अरे जिस गले को मेरे मुस्तफा चूमा करते थे उसमें तुमने नो के निज़ा। यजीदियों ने कितना मेरे इमाम को जख्म दिया था। अरे ये तो कोई हिंदुस्तान का अत्याचारी भी नहीं करता है। गला काट दिया रे, वो गला जिसमें मुस्तफा का लुआब दैन गुजरा था, उसी गले को लोग नेज़ा में बुलंद जुलूस निकाला। और फिर वहीं से मेरा इमाम अपने गुलामों को आखिरी दस दे रहा है। ए मेरे गुलामों, देखो इन यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। यानी जिनका सर कटा नहीं उनका नीचे है, और जिसका कट गया वो सर बुलंद है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मेरे इमाम कटने के बाद भी बुलंद, ये मकाम है मेरे इमाम का। ये लोगों, मेरे इमाम ने आखिरी दर्स यही दिया था कि नमाज को किसी हाल में न छोड़ना। ये बनगटी के मुसलमानों, आज से पक्का अहद करोगे कि नमाज को नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे नमाज को?
कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे इमाम ने नमाज में अपना सर कटवा दिया, नमाज को बचा लिया, और आप लोगों में से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ए बनगटी के मुसलमानों, नमाज को छोड़ोगे? अभी भी कुछ लोग ये बात कहेंगे मुझे, नमाज को छोड़ोगे? और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वादा कर रहे हैं ये मुझसे नहीं कर रहे हैं भाई। इमाम हुसैन की महफिल सजाइए, इमाम हुसैन से कर रहे हैं, मुझसे नहीं कर रहे हैं ये वादा। मेरे इमाम ने अपना सर नमाज में कटवा दिया और हम नमाज को ही छोड़ देते हैं, नमाज को हल्का मालूम करते हैं। मुस्तफा ने फरमाया है कि जो नमाज को हल्का जाने वो काफिर है, काफिर। नमाज की पॉइंट कुफ्र है। तो ये लोग नमाज पंच गाना के पाबंद हो जाओ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सभी हज़रात को सलामत करके आप सबको नमाज पंच गाना का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए, हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।